अस्सलामुअलैकुम। आटे में सिर्फ एक चीज़ मिलाएं जिससे आपको सारी सर्दियां ठंड नहीं लगेगी, बल्कि इसके साथ आपका नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी परेशानियों से भी महफूज रहेंगे। इतनी पावरफुल चीज़ है ये। तो इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप मेरी अंडों से लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम बाज़ार से अंडे लेकर आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन से अंडे ख़राब हैं और कौन से अंडे सही हैं, क्योंकि अगर हम अंडों को तोड़ लेते हैं या खोल लेते हैं तो उनसे क्या होता है कि वो फिर दुकानदार भी वापस नहीं लेते अगर अंडा ख़राब निकले। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी, इसके ज़रिए आप अंडे को जब बाज़ार से लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अंडे आपके सही हैं या ख़राब हैं, क्योंकि जब ख़राब अंडे होंगे तो आप उसी वक्त उनको वापस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि एक खुले बर्तन में आपने पानी ले लेना है, ये देखें, और इसके अंदर आपने अंडे डालते जाना है। तमाम अंडे आपने इसके अंदर डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाना है, क्योंकि अगर अंडे ख़राब होंगे तो वो पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, और अगर अंडे सही होंगे तो फिर वो बिल्कुल यानी कि नीचे उसकी बॉल के साथ ही लगे रहेंगे। तो ये देखिए जी, आपके सामने मैं इसके अंदर अंडे डाल रही हूँ, जिनमें से कोई अंडा भी जो है वो ख़राब नहीं है। तमाम अंडे ही पानी की यानी कि नीचे बॉल के अंदर बैठे हुए हैं। अगर ऊपर पानी की सतह पर तैरने लग जाएँ तो फिर आप समझिए कि अंडा जो है वो ख़राब है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप अपने अंडों को चेक कर सकते हैं जब भी बाज़ार से लेकर आएँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा मसला होता है अंडों के ख़राब होने का। सर्दियों में तकरीबन अंडे जो हैं वो ठीक ही होते हैं। इस तरीके के साथ आप गर्मियों में भी अंडों को चेक कर सकते हैं कि कौन से अंडे ख़राब हैं और कौन से अंडे सही हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरीके से, ये यानी कि दवाई की शीशियों के ऊपर एक्सपायर डेट जो है वो बहुत बारीक लफ्ज़ों में लिखी होती है, तो इनकी नज़र वीक होती है, उनको नज़र नहीं आती। इसके अलावा अगर बिल पर कुछ लिखा हुआ हो या कोई भी चीज़ जिसको आपने पढ़ना हो और उसके लफ्ज़ बारीक हो, तो आपने करना क्या है कि आपने एक इसकी तस्वीर खींच लेनी है मोबाइल के साथ। ये देखें, मोबाइल के साथ जब आप तस्वीर खींच लेंगे तो इसमें ये देखें बड़ा करने का ऑप्शन होता है। आप जितना चाहें उतना उसको बड़ा कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ बारीक लफ्ज़ों को भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत कमाल की टिप है उन लोगों के लिए जिनकी नज़र वीक है। आपने कुछ भी पढ़ना हो या दवाई की एक्सपायरी डेट देखनी हो तो आप इस तरीके से आसानी के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो टेप को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हमने इस तरह की टेप का सिरा ढूंढना होता है तो हमें सिरा मिलता ही नहीं और बहुत परेशानी बनती है। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त टिप है मेरे पास। हमने करना क्या है कि वैज़लीन ले लेनी है, आपने हल्की सी हाथ के ऊपर लगाकर जहाँ पे इसका सिरा होगा तो उसके ऊपर आपने लगा देनी है। तो आप देखेंगे कि ये सिरा जो है ना वो बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकेगा, और जब भी आपको टेप यूज़ करनी हो बहुत आसानी के साथ आप इसको यानी कि खोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और इस परेशानी से बच सकते हैं। तो ये देखें जी, है ना, ये भी कमाल की टिप। ये देखें, जब आप रखेंगे तो इसका सिरा बिल्कुल भी दूसरे सिरे के साथ चिपकेगा नहीं और आप आसानी के साथ इसको खोल सकेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो भी इस तरह की दवाइयों के रैपर्स को लेकर है। ये मसला अक्सर औक़ात छोटे बच्चों के घरों में पेश आता है, जहाँ पे बच्चे जो है ना वो इसके रैपर ऊपर से फाड़ देते हैं दवाइयों के, या फिर पानी गीला लगने की वजह से ये एक्सपायरी डेट जो है वो नज़र नहीं आती। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि जब भी आप मेडिसिन लेके आए तो आपने उसके ऊपर टेप लगा देनी है एक्सपायरी डेट के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से ये कागज़ जो है वो गलेगा भी नहीं और इसकी एक्सपायरी डेट मिटेगी भी नहीं, और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप आसानी के साथ देख सकेंगे कि इसकी डेट अभी है या नहीं है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन पर अमल करने से आप बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास पुराने 2 अंडे पड़े हुए थे तो वो मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा कि आपको दोबारा से चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये डाले हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठ रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये अंडे ख़राब हैं, क्योंकि ये अंडे पहले के पड़े हुए थे तो उनको मैंने चेक करने के लिए फिर इसके अंदर डाला था। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो अक्सर औक़ात हमें क्या होता है कि हमने जब अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा करना होता है तो ये भी एक परेशानी सी बन जाती है। तो करना आपने क्या है कि एक चावलों वाला चम्मच ले लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से अंडा तोड़कर चम्मच के ऊपर डालना है, जिससे क्या होगा कि जर्दी जो है वो चम्मच के ऊपर रह जाएगी और सफ़ेदी नीचे चली जाएगी। तो अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो इनमें से कोई भी टिप पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप जर्दी को अलहदा कर सकते हैं और सफ़ेदी को अलहदा भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अंडे जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए फिर इनकी छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि इनमें से अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठाएं और सर्दियों का मौसम को खूब इंजॉय कर सकें। तो ये देखिए जी, किस तरीके से जर्दी जो है वो चम्मच के ऊपर रह गई है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह की हुडीज़ को लेकर है। अक्सर औक़ात ये मेरे पास है, छोटे बच्चे की है, बड़ों की भी हो, तो आप इसी तरीके से तह करके रखिएगा। इससे क्या होगा कि जगह भी ज़्यादा नहीं लेते और कपड़े भी सिमटे हुए रहते हैं।
तो ये फोकस आपने देखने पे करना है कि किस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और इसको फोल्ड करने के बाद हमने इसकी जो ऊपर हुडी बनी हुई है ना, उसके अंदर ही पूरी शर्ट को हमने डाल देना है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर चली जाती है। और ये देखें पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी और जगह भी कम घेरेंगी। और आप इस तरीके से तमाम कपड़ों की तह लगा कर रखेंगे तो ये पड़े हुए यानी कि बेकार भी नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों को लेकर है। अक्सर जो यानी कि लोग होते हैं उनका मिर्चें जब कटिंग करते हैं तो हाथों के ऊपर जलन होना शुरू हो जाती है। तो दो तरीके शेयर करूंगी, दोनों ही यूज़फुल और आजमाए हुए हैं। तो ये देखिए जी, जब हम मिर्चें काटते हैं तो हमारी उंगलियों के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर जलन होना शुरू हो जाती है। तो उनके लिए आपने करना क्या है कि एक छोटा आलू ले लें और उसको आपने हाफ कट कर लेना है। तो ये देखें जी, ये देखें इन जगहों पर जो है ना अक्सर का बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है जब हम मिर्चों की कटिंग करते हैं। तो ये देखें जी, तो सबसे पहले तो आपने छुरी और लेनी है जिसके साथ हमने मिर्चें कटिंग की हैं। वो छुरी आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि उनके ऊपर मिर्चें लगी हुई हैं। तो साफ छुरी के साथ आपने तमाम हाथों के ऊपर आलू को रब करना है, क्योंकि जो आलू के अंदर जो इसका डिस्चार्ज सा होता है उसके ज़रिए जो है ना ये मिर्चों की जलन कम हो जाती है। तो ये देखें जी, ये पानी जो होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आलू का। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप हाथों के ऊपर लगाएंगे तो आपकी सारी जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट आइडिया ये है कि आप हम यानी कि छुरी के साथ काटे ही ना मिर्चों को। आपने वो ग्लास ले लेना है जो कि शार्प हो, यानी कि जिसके सिरे तेज़ हों। तो उसके साथ आप अगर जब मिर्चों की कटिंग करेंगे तो मिर्चें जो ना आसानी के साथ कट भी जाएंगी। जितनी आपने बारीक चॉप करनी हो ग्लास के साथ आप उनको चॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कटिंग नहीं भी करना चाहते तो जब आप लहसुन को पीसते हैं साथ ही मिर्चों को पीस लिया करें। ये भी ज़बरदस्त तरीका है और मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो इस तरीके से फिर उनको परेशानी भी नहीं होती जब मिर्चें यानी कि उनके मुँह में जाने का भी खतरा नहीं होता। तो ये भी कमाल की टिप है। इनमें से कोई सी भी आपको टिप पसंद है तो आप उस पर अमल करके अपनी परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, तरीके से जितना चाहे मर्जी आप बारीक मिर्चों को कर सकते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने आटे में कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं जिनके डालने से हमारी सर्दी भी की शिद्दत भी कम होगी, नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह भी हमारे पास नहीं आएगा। तो इनमें है जी काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, दालचीनी है, अजवाइन हाफ चम्मच है और हाफ चम्मच से भी कम मैंने कलवंजी ली है क्योंकि कलवंजी जो है इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल ऐसे ही नहीं डालना बल्कि हम इनको बारीक पीस लेंगे। ये देखें इस तरीके से आप इस तरीके से पीस कर रख लें और जब भी आटा गूंदे तो तकरीबन हाफ चम्मच के करीब मिक्स कर लिया करें। उससे रोटियों के जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ये तमाम चीज़ों का असर जो है ना वो भी हमारे खाने में चला जाता है। अजवाइन जो है ना ये खाने को हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है क्योंकि जब बच्चे छोटे जो होते हैं वो कहवा वगैरह भी नहीं पीते। तो ये देखें मैंने इसको बारीक कूट के छन्नी की मदद से छान लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना बारीक सा इसका पेस्ट बन गया है। तो ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसको आटे में शामिल करूँगी और इसके बाद हम इसको आटे को गूँध लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करके देखना है। इससे क्या होगा कि सर्दी की शिद्दत भी कम होगी और सर्दियों में जितने भी मसले मसाइल नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है उससे भी आप बचे रहेंगे। तो ये देखिए अब मैं इसको पानी डालकर आटा गूंदने लगी हूँ। तो आटा गूंदने की भी एक छोटी सी टिप आपको मैं दे दूँगी। आपने करना क्या है कि जब आप आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे लिया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो में से कोई भी टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके YT फैमिली का हिस्सा बना करें। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं और वीडियोस को लाइक करते हैं। तो ये देखिए जी, आपकी सपोर्ट के साथ ही हम हैं। जब आप हमारी सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो ये देखिए जी, आटे को हम इस तरीके से गूंद लेंगे क्योंकि आटा गूंदना तो सबको ही आता है। अब ये तो कोई सिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी टिप ज़रूर दूंगी कि जब आप आटा को इस तरीके से मिला लें तो इसको एक मुक्की लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया करें और उसके बाद 2-3 मुक्कियाँ लगाएंगे तो आपका आटा जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से गूंद के तैयार हो जाएगा और रोटियाँ पकाने के लिए रेडी होगा। इसके अलावा अभी आपने जाना नहीं है, मैं आपको और भी टिप दूंगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासतौर पर उन माओं के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं या फीडर का दूध पीते हैं और उनकी वजह से उनका पेट वगैरह जो है ना वो ख़राब रहता है। तो ये देखिए अब मैं इसको रेस्ट दूंगी और थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा से 1-2 मुक्कियाँ लगाकर तो फिर मैं इसको रख दूंगी। तो हमारा आटा जो है ना वो रेडी हो चुका है। ये देखें जी, इस तरीके से जब आप रेस्ट दे के आटे को गूंदते हैं तो फिर आप इसको अगर फ़ौरन भी आपको रोटी बनाना पड़ जाए तो रोटी जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है क्योंकि आटे को रेस्ट जो है वो पहले ही मिल चुका होता है। ये देखें जी, नरम मुलायम और ज़बरदस्त आटा गूंद के तैयार हो जाता है। छोटी बच्चियाँ जो नया नया आटा गूंदना सीखती हैं तो उनको भी आप इस तरीके से सिखाया करें तो वो भी जल्दी से आटा यानी कि बेहतरीन तरीके से गूंदना सीख जाएंगी। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो उसका इन्हिसार आटे भी होता है। अगर आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा
तो रोटी भी जो है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये ले जी हमारा आटा गूंथ चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बच्चे यानी कि फीडर का दूध पीते हैं और उनको हजम नहीं होता या पेट खराब होता है, तो उनके लिए हम जो है ना वो क्या कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब अगर तो वो खुला दूध पीते हैं भैंस या गाय का, तो आपने जब भी उनका दूध को उबालना है तो उसके अंदर आपने एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, एक सब्ज़ इलायची छोटी जो है वो, और एक आपने थोड़ी सी सौंफ डालकर आपने लाजमी दूध को बॉयल दिलवाना है। क्योंकि जब बच्चे यानी कि पेट वगैरह ख़राब हो या दूध हजम ना हो, तो ये तमाम चीज़ें दूध को हजम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो अगर आपके बच्चे को पेचिस लगे हुए हैं और आराम नहीं आ रहा और पानी की कमी हो रही है, तो तब आपने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को, छोटी इलायची आपने लाजमी शामिल करनी है। मेरे पास थी नहीं इधर, तो आपने इनको पानी के अंदर पका लेना है। और जब भी बच्चे को आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाफ चम्मच के करीब आपने लाजमी ये वाला पानी पिलाना है, तो इंशाल्लाह ताला उनके यानी कि पेचिस वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे और वो उनको यानी कि जो भी वो दूध वगैरह पिएंगे उनको हजम भी हो जाएगा। क्योंकि ये एक आजमाई हुई मेरी टिप है जो कि मैं आपको बोनस के तौर पर दे रही हूँ। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माओ के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये देखें जी, क्योंकि सौंफ जो है ये वैसे भी दूध हजम होती है, और दालचीनी और बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालकर आप दूध को उबालें। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।